हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना चल रहा था सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सांद्रता के बारे में कि सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उसका नाम है निलंबन। निलंबन क्या है? निलंबन क्या है? देखिए, जैसा आपने एक पात्र लिया, इस पात्र में आपने पानी भरा, और इसमें डाल दी थोड़ी सी क्या, रेत। अब आप इसको कितना भी घोल लो, लेकिन रेत जो है, रेत के जो कण हैं वो पानी में घुलते नहीं है पूरी तरीके से। जब आप इसको स्थिर करोगे तो वो रेत कहाँ बैठ जाएगी? पेंदे में बैठ जाएगी। जब आप उसको हिलाओगे तो रेत के कण कहाँ दिखाई देंगे? बीच का जो स्पेस है पानी का, उसमें तैरते हुए नजर आते हैं। तैरने को ही कहा जाता है साइंस की भाषा में निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। तो निलंबन मीन्स तैरना, अर्थात निलंबन क्या है? एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है, एक ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण एक ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण विलयन की समष्टि में विलयन की समष्टि, समष्टि मतलब स्पेस, जैसे यहां तक का जो जगह है इसको कहा जाएगा स्पेस या समष्टि। विलयन की समष्टि में तैरते हुए नजर आते हैं, यही कहलाता है निलंबन। ओके, तो निलंबन की परिभाषा क्या होगी? निलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है तैरना, लटकना। ठीक है, तो यहां पर ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कण, जो चीज आपने घोली है उसके अंदर, वो विलयन की समष्टि में तैरते नजर आते हैं, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है निलंबन। जैसे पानी में रेत मिला दें, पानी में लोहे का बुरादा मिला दें, पानी में लकड़ी का बुरादा मिला दें, तो ये सब निलंबन के एग्जांपल्स हैं। ये कैसा विलयन होता है? अस्थायी। देखो उसके जो गुणधर्म है, अगर गुणधर्मों के बारे में हम ध्यान दें तो पहला गुणधर्म कैसा विलयन है? अस्थायी, क्योंकि घुलते नहीं है कण। दूसरा कैसा विलयन है? विषमांगी, क्योंकि उसमें विलेय और विलायक दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है। पहले आपको बता चुके समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी में एक रूपता दिखाई देती है, विषमांगी में एक रूपता ना दिखाई दे करके अलग अलग दिखाई देते हैं विलेय और विलायक के कण। तो एक विषमांगी मिश्रण है। तीसरा, अगर आप किसी निलंबित विलयन के अंदर से प्रकाश को गुजारते हो, जैसे टॉर्च से आपने उजाला किया, इस पात्र के अंदर टॉर्च से जो प्रकाश है उसको गुजारा, तो ये जो कण हैं विलेय के, ये प्रकाश के किरणों को फैला देते हैं। ओके, तो प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। नंबर 4, अगर आपने इसको शांत छोड़ दिया, इस पात्र को,
तो थोड़े समय बाद आप क्या देखोगे, रेत जो है इस विलयन में जो तैरती नजर आ रही थी वो अब कहाँ बैठ जाएगी, सांध छोड़ने पर पेंदे में बैठ जाएगी। अब आप इसको छानन विधि के द्वारा यानी कि फिल्टर पेपर से छान करके अलग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है, छानन विधि। छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये चीजें इसके अंदर सीखनी है, याद रखनी है। तो ये हो गया निलंबन। नेक्स्ट आता है कोलाइडल। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोलाइडल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। कोलाइडल देखिए बच्चों, कोलाइडल दूध आपने सबने देखा है। दूध को जब हम देखते हैं तो क्या कण अलग अलग नजर आते हैं, नहीं आते। लेकिन इन कणों को हम पृथक कर सकते हैं। यानी कि कोलाइडल विलयन जो है वो क्या है, निलंबन का ही एक रूप है। लेकिन निलंबन में तो जो विलय के कण होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, आंखों से नजर आते हैं। लेकिन कोलाइडल में जो विलय के कण हैं उनको हम आंखों से नहीं देख पाते। तो कोलाइडल निलंबन का ही रूप है। किसका रूप है, निलंबन का। यह निलंबन का ही एक रूप है जिसमें विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते। आंखों से दिखाई नहीं देते। और ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल इसका क्या दे सकते हैं हम, दूध। इसमें विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि आप नग्न आंखों से अगर आप उनको देखोगे तो दिखाई नहीं देंगे। अगर स्थिर छोड़ोगे तो ये पेंदे में भी नहीं बैठते। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय के कण आंखों से दिखाई नहीं दे, ऐसे विलयन को कहा जाता है कौन सा, कोलाइडल। वायुमंडल में भी हम कोलाइडल देखते हैं, क्योंकि जो मिट्टी धूल के कण होते हैं, धुआं वगैरह होता है, तो वायुमंडल में जो हवा होती है हवा के अंदर मिले रहते हैं, लेकिन हमें वो अलग अलग नजर नहीं आते। तो ये भी एक कोलाइडल विलयन है। अब मान लीजिए यहां पर हमने एक पात्र लिया, पात्र में कोई भी कोलाइडल विलयन है, जैसे दूध ही भर दिया, क्या है इसमें, दूध, कोई भी कोलाइडल ले सकते हैं। अब इसमें से हमने प्रकाश गुजारा, तो प्रकाश गुजारेंगे तो ये जो बारीक बारीक कण है किसके, विलय के, ये विलय के कण इन बारीक बारीक कणों को क्या कर देंगे, प्रकाश को फैला देंगे। प्रकाश को फैला देंगे तो प्रकाश का मार्ग आपको नजर आने लग जाता है। इस प्रभाव को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। कौन सा, टिंडल प्रभाव। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इसलिए इसका नाम रखा गया टिंडल प्रभाव। कई बार हम घरों के अंदर भी टिंडल प्रभाव देखते हैं। जैसे अंधेरा कमरा है, उसमें ऊपर से कहीं से उजाला आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो हमें एक प्रकाश की पट्टिका सी नजर आती है। इस प्रकाश की पट्टिका को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ऐसी किसी घने जंगल से जब हम गुजरते हैं जो पूरी तरह से पेड़ों से आच्छादित है,
पेड़ों की छत सी बनी हुई है। अब उसमें दो पेड़ों के बीच में जब थोड़ा सा गैप रह जाता है, प्रकाश आता है, तो भी हमें एक ऐसा नजर आता है, प्रकाश की पट्टिका सी नजर आती है। यही टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा आप क्या लिखोगे? जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से गुजरता है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो कोलाइडी के कण प्रकाश को फैला देते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तो ये आपको याद रखना है, निलंबन का ही रूप है। इसमें विलय के कण इतने छोटे होते हैं कि आप आंखों से नहीं देख सकते उनको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्या? धूप। फिर हमने इसी के अंदर एक तो भी पढ़ा टिंडल प्रभाव, कि जब भी किसी प्रकाश को आप कोलाइडी विलयन से गुजारते हो तो कोलाइडल के जो कण हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं। प्रकाश को फैलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ओके, कोलाइडल के कणों को अलग कैसे कर सकते हैं? इसको छानन विधि से अलग नहीं कर सकते। कोलाइडल के कण को अलग करने के लिए आपको जरूरत होती है कौन सी? अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन में जो विलय के कण होते हैं उनको कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? अपकेंद्रण विधि से। इसमें क्या होता है, विलयन को तेजी से घुमाया जाता है। जैसे हमारे घरों में मिक्सी होती है, तो मिक्सी से जब हम उसको घुमाते हैं तो जो भारी कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण कहाँ रह जाते हैं? ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो अपकेंद्रण विधि है ये। इसी तरह से घरों में जो मथनी काम में लेते हैं, जिसको रई कहते हैं, उससे भी इस तरह से बिलोया जाता है। तो उससे भी हम गोल गोल घुमाते हैं, उससे विलयन को घुमाते हैं तो जो भारी कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं? पेंदे में, और हल्के कण कहाँ जाते हैं? ऊपर। ठीक है, तो ये अपकेंद्रण विधि है। अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही कोलाइडल को अलग किया जा सकता है, कोलाइडल के विलयन। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? निलंबन क्या है, निलंबन के गुण क्या है। इसके अलावा क्या पढ़ा? कोलाइडल क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, और इनके गुणधर्म क्या है। नेक्स्ट अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम अध्ययन करें। थैंक यू।